हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूज़िक क्लास। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे बैठना है गाते वक्त। किसी मैट के ऊपर बैठो नीचे। सिट प्रॉपर, सिट स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। अब हमें 3 टाइम ओमकार गाना है। ओम Get ready for Guru Stavan. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती स्तवन। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your hands, open your eyes. ओके, अब सारेगामा पधनिसा ये हमको गाना है। सारेगामा पधनिसा गाएंगे, चलो मेरे साथ। सारे ग म जो मैंने पैटर्न बताया था वो सा सा रे रे। चलो मेरे साथ गाएंगे। सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। थर्ड वाला पैटर्न सारे ग रे ग म। स्टार्ट। सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म
बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे हम। फिर से रिवाइज करना है, मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि राग भूप परफॉर्म कैसे किया जाता है, राइट। तो पहले क्या करेंगे, राग भूप की इन्फॉर्मेशन लेंगे हम फिर से। चलो फिर देखते हैं। राग भूपाली, उसमें क्या होते हैं, वर्जित स्वर, आरोह, अवरोह, पकड़, गायन समय, वादी स्वर, वादी स्वर के बाद क्या आता है, संवादी स्वर और जाति। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो राग भूपाली के। हाँ, अब देखेंगे कि वर्जित स्वर कौन से है, इसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, पकड़ क्या है। गायन समय भी हर राग का अलग अलग होता है, तो इस राग का गायन समय देखेंगे। वादी स्वर कौन सा है ये देखेंगे, संवादी स्वर क्या है और जाति क्या है ये देखेंगे। ओके, तो राग भूपाली, इसमें वर्जित स्वर कौन से है, म और नी। अगर देखो पूरे सप्तक में से, मतलब सारे ग म प ध नि सा, इनमें से अगर म और नी ये निकाल दिए गए तो आरोह क्या आएगा, सारे ग प ध सा, क्योंकि म और नी ये वर्जित स्वर है, राइट। तो आरोह क्या आएगा, सारे ग प ध सा, और अवरोह सा ध प ग रे सा। उसके बाद पकड़ क्या है, सारे ध सारे ग प ग ध प ग रे सा। जो राग पकड़ से समझ में आता है कि हाँ ये राग भूपाली है। अगर इन सुरों को अगर कहा सुना आपने तो राग भूपाली होगा ये, ठीक है। जो मुख्य अंग होता है राग का तो वो पकड़ होती है। गायन समय, राग भूपाली का गायन समय रात्रि प्रथम प्रहर गाया जाता है, मतलब शाम को 6 to 9 बजे यहाँ तक इस समय में ये राग गाया जाता है। अब वादी स्वर, वादी स्वर कौन सा है, गंधार मतलब ग, और संवादी स्वर कौन सा है, धैवत मतलब ध। वादी स्वर और संवादी स्वर पे ज्यादा ठहरा जाता है इस राग में। जाति क्या है, ओडव ओडव। ओडव ओडव जाति क्यों है, क्योंकि ये कितने सुर है, 1 2 3 4 5। हम सा डबल काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो कितने सुर हो गए, सा रे ग प ध, मतलब 5 सुर हो गए। अगर 5 सुर होंगे तो जाति क्या होगी, ओडव होगी। 6 सुर होंगे तो जाति शाडव होगी, और 7 सुर कंप्लीट पूरे सुर होंगे तो जाति क्या होगी, संपूर्ण होगी। तो आरोह में कितने सुर है, 1 2 3 4 5। सा डबल काउंट नहीं करते, फिर से बता रही हूं मैं। तो यहाँ पे वादी आरोह में 5 सुर है, ओके। तो जाति क्या है यहाँ पे, ओडव। और दूसरा ओडव क्यों आया है, क्योंकि अवरोह में भी 5 सुर है। हाँ, मतलब आरोह का 5 और अवरोह का 5, मतलब यहाँ पे जाति क्या आएगी, ओडव ओडव। तो समझ में आया जाति कैसे आ गई, ठीक है। अब वादी स्वर, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है ये, राग का राजा स्वर बोलते हैं इसे। हाँ, इस स्वर पर सबसे ज्यादा ठहरा जाता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। ओके, मतलब मैंने बताया था, मैंने दरबार का आपको एक उदाहरण बताया था कि प्रधान होगा तो कौन होगा, राजा होगा तो कौन होगा, मतलब वादी स्वर कौन है, गंधार है। तो राग भूपाली का राजा स्वर कौन है, गंधार है, ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। संवादी स्वर क्या है, राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर, मतलब राजा के बाद में जो द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर होता है वो संवादी है, ठीक है। और इस स्वर को वादी स्वर का सहायक या राग का मंत्री स्वर भी कहते हैं। आ गया समझ में। और वादी स्वर और संवादी स्वर में 4 और 5 स्वरों की दूरी होती है। ग और ध वादी और संवादी है ना, तो कितने सुर हो गए, सारे ग म प ध नि सा पे देखो कितने सुर हो गए, 4 सुर हो गए उनके बीच में, ठीक है। अब ताल, 3 ताल देखेंगे, बीट्स 16, ताली
1 5 13 खाली नौवीं मात्रा पे। अब हम हाथ पे देंगे ये ताल। चलो मेरे साथ इसके बोल बोल के ताल भी देना है हाथ पे, ठीक है? चलो फिर देते हैं हाथ पे ताल। बोल के साथ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। आ गया समझ में? फिर से एक बार करते हैं, चलो स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। हाँ, फिर से मैं धा क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये पूरा ताल 16 मात्रा का कंप्लीट होके हम फिर से फर्स्ट मात्रा पे आते हैं। अब देख के आपको ताल बोलने हैं, राइट? आपको देखना है, बोल देखना है, और जैसे मैंने अभी हाथ पे दिया वैसे ही आपको ये ताल देख के, बोल देख के आपको हाथ पे देने हैं। चलो फिर स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। आ गया समझ में? ठीक है। अब यहाँ से राग भूप कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले स्वर विस्तार गाया जाता है। राग भूप का गाएंगे स्वर विस्तार। पहले आरोह अवरोह गाएंगे। चलो आरोह अवरोह क्या है? 5 सुर मैंने बताए थे, कौन से? सा रे ग प ध सा, और अवरोह सा ध प ग रे सा। चलो फिर गाते हैं। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। आकार में बोला था कि जब आप आकार गाओगे तब आपका मुंह इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब एक लड्डू जाना चाहिए मुंह में, इतना बड़ा आपका आ होना चाहिए। हाँ, अगर आप अ ऐसे करोगे तो आपका अ सुनाई देगा, आ सुनाई नहीं देगा। आकार जब गाते हैं तब आ बड़ा होना चाहिए आपका। अब स्वर विस्तार गाएंगे, देख के गाना है आपको। चलो देखना है, पढ़ के आपको मेरे साथ गाना है। आकार में गाएंगे डायरेक्टली।
ऐसे ही आकार में ही किया जाता है। स्वर विस्तार होने के बाद हमको सरगम गीत गाना है। देखना है आपको, पढ़ के ही मेरे साथ गाना है। चलो। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। अंतरा ग ग प ध प सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग प ध प सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग रे सा रे सा ध सा ध प ग रे सा। फर्स्ट लाइन सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। रिपीट सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। ओके, इसके बाद आती है बंदिश। मैंने सिखाई थी, मेरे साथ गाना है। इतनो जो बन परमानन करिए, इतनो जो बन परमानन करिए, डरी प्रभु सो आज आली, डरी प्रभु सो आज आली, इतनो जो बन परमानन करिए। अंतरा जो कोई आवे अपने दिगवा, जो कोई आवे अपने दिगवा, तासो गरबन कीजिए, तासो गरबन कीजिए, सदा रंग हरित माली, सदा रंग हरित मानी, इतनो जो बन परमानन करिए, इतनो जो बन पर, इतनो जो बन पर, इतनो जो बन परमानन करिए। अब जो हमने अभी बंदिश गाई, इसमें ही आलाप और तान गाएंगे। तो भाई वो कैसे गाएंगे वो मैंने पहले आपको सिखाया है। हर पीरियड में, एक पीरियड में आलाप, दूसरे पीरियड में तान, ऐसे सिखाया है मैंने। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, ठीक है। तो आप आलाप गाएंगे आज। चलो।
ईतनो जो बन पर ग प ग ध प ग ईतनो जो बन पर आकार आ ईतनो जो बन रिपीट यही ग प ग ध प ग ईतनो जो बन पर आ अब सेकेंड ईतनो जो बन पर ध सारे गरे सा ईतनो जो बन पर आ ईतनो जो बन रिपीट ध सारे गरे सा ईतनो जो बन पर आ ईतनो जो बन पर थर्ड आलाप देखो ग प ध सा रे ध सा ध प ग ईतनो जो बन पर आ ईतनो जो बन पर अब आपको थर्ड आलाप मेरे साथ गाना है चलो ईतनो जो बन पर ग प ध सा रे ध सा ध प ग ईतनो जो बन आकार आ ईतनो जो बन पर मानन करिए आलाप फिर से गाएंगे हम चलो चलो आलाप पूरा इतना जो बना पर अब बंदिश के साथ आलाप गाना है हमको राइट अब बंदिश गानी है पूरी बंदिश खत्म पूरी नहीं करनी है मतलब 3 टाइम जब हम लास्ट गाते हैं ना तब वैसे नहीं गाना है 3 टाइम गाना नहीं है लास्ट डायरेक्टली आलाप तान ये खत्म करके हमको बंदिश खत्म करनी है ठीक है अब पूरी बंदिश गाएंगे उसके बाद आलाप गाएंगे तान गाएंगे और बंदिश बंदिश ईतनो जो बन पर मानन करिए ईतनो जो बन पर मानन करिए डरिए प्रभु सो आज आली डरिए प्रभु सो आज आली ईतनो जो बन पर मानन करिए ईतनो जो बन पर मानन करिए अंतरा जो कोई आवे अपने दिगवा जो कोई आवे अपने दिगवा तासो गर बन कीजिए तासो गर बन कीजिए सदा रंगय हरि तमानी सदा रंगय हरि तमानी ईतनो जो बन पर मानन करिए
आलाप गाने हैं बंदिश के साथ, खत्म नहीं की है हमने बंदिश। इतनो जो बन पर इतनो जो बन, रिपीट, इतनो जो बन, सेकेंड, इतनो जो बन पर, रिपीट, इतनो जो बन पर, इतनो जो बन, रिपीट, इतनो जो बन पर मानन करिए, इतनो जो बन पर मानन करिए। ओके, अब हमने क्या किया कि मैंने त्रिताल आपको सिखाया था, 3 ताल, तो वो कितने मात्रा का है, 16 मात्रा का। और बंदिश हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 9वीं मात्रा से। मतलब हमको क्या करना है, 1 to 8 मात्रा तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं मात्रा में आलाप तैयार करने हैं। ठीक है, आप घर पे आलाप तैयार करोगे, हाँ, इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। आपको समझ में आया अभी कि बंदिश में आलाप कैसे गाते हैं। क्या करना है, पहले स्वर विस्तार गाना है, स्वर विस्तार गाने के बाद बंदिश पूरी गानी है, बंदिश पूरी गाने के बाद हमको आलाप गाने हैं। हाँ, यहाँ तक समझ में आया राग भूप कैसे गाएंगे। अब हम तान के पास चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम और तान गाएंगे। चलो, फर्स्ट तान, इतनो जो बन पर, सारे गरे सा सा, सारे ग प गरे गरे सा, इतनो जो बन पर इतनो जो बन पर, ऐसे गानी है तान। तो आप अब मेरे साथ गाओगे, थोड़ा सा स्लो गाएंगे हम आपके लिए। इतनो जो बन पर, सारे गरे सा सा, सारे ग प गरे गरे सा, इतनो जो बन पर, सारे गरे सा सा, सारे ग प गरे गरे सा, इतनो जो बन, आकार, इतनो जो बन, रिपीट, इतनो जो बन पर। आ गया आपको। अगर फास्ट गाना नहीं आ रहा है, तान अगर फास्ट बोलनी नहीं आ रही है, तो आपको अलंकार जो मैंने सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अलंकार बोलोगे फास्ट तो आपको ये इजी जाएगा बोलने के लिए। अलंकार आप फास्ट बोलो तो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड आपको बढ़ानी है। समझ में आया? तो तान आपको आएगी गाने में। ठीक है, अब फर्स्ट तान हो गई। सेकंड क्या है? ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा। चलो गाते हैं। इतनो जो बन पर, ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा। इतनो जो बन पर, ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा। इतनो जो बन, धीरे से गाते हैं। ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा। इतनो जो बन पर,
ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा इतनो जोबन आकार आ इतनो जोबन रिपीट गई सेकेंड तान। अब मैंने आपको सिखाया था विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय, तो उस लय का यहाँ पे उपयोग होगा। आया समझ में? कैसे होगा? क्योंकि वो स्पीड बढ़ती है। हाँ, तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पे उपयोग होगा। ओके, तो चलो फिर थर्ड तान। इतनो जोबन पर सा ध प ध प ग रे सा। फिर से सा ध प ध प ग रे सा इतनो जोबन पर अब तीनों तान हम मिलके गाएंगे। चलो गाते हैं फिर। इतनो जोबन पर सारे गरे सा सारे ग प गरे सा इतनो जोबन पर ग प ध सा रे ग रे सा ध प ग रे सा इतनो जोबन आकार इतनो जोबन। थर्ड सा ध प ग प ग रे सा इतनो जोबन पर आकार इतनो जोबन पर मानन करिए इतनो जोबन पर इतनो जोबन पर इतनो जोबन पर मानन करिए। ओके, तो कैसे है राग भूप, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ये आपको आज समझ में आया। तो क्या करना है? स्वर विस्तार राग भूप का स्वर विस्तार आकार में गाएंगे। आकार में गाने के बाद बंदिश कंप्लीट करेंगे। बंदिश में आलाप और तान गाएंगे और तिहाई लेके खत्म करेंगे राग भूप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में न्यू सॉन्ग के साथ। थैंक यू।